जब दोस्ती की बात की जाए तो श्री कृष्ण और अर्जुन की दोस्ती एक उदाहरण पेश करती है। श्री कृष्ण ने अपने सखा का साथ केवल महाभारत में ही नहीं दिया, बल्कि हर उस बात में दिया जहाँ जहाँ अर्जुन को उनके साथ की जरूरत महसूस हुई। जब अर्जुन को श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा से प्रेम हुआ तो एक सच्चे दोस्त की तरह श्री कृष्ण ने वहाँ भी अपने सखा का साथ नहीं छोड़ा। आज का वीडियो हम आपके लिए इसी वृतांत के ऊपर लाए हैं। यह महाभारत के आदि पर्व से लिया गया है। हमें उम्मीद है आपको पसंद जरूर आएगा। आप सबका ओम गणपति चैनल पर स्वागत है। सनातन धर्म के साथ संबंधित ऐसे ही रोचक और जानकारी वर्धक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए। आइए अब चलते हैं वीडियो की ओर। एक बार रैवतक पर्वत पर बहुत बड़ा उत्सव था। यह उत्सव बहुत भव्य और विशाल था। पर्वत के चारों ओर विचित्र रत्न जड़ित राज भवन और कल्प वृक्ष थे। वहाँ भोज, वृष्णि और अंधक वंश के लोग वस्त्र भूषणों से सुसज्जित होकर चारों ओर घूम रहे थे। वहीं भगवान बलराम हर्षोल्लास से भरकर रेवती के साथ विचर रहे थे और इसी अत्यंत अद्भुत और विचित्र उत्सव में भगवान कृष्ण और अर्जुन एक साथ घूम रहे थे। और उसी समय वसुदेव जी की सुंदर पुत्री सुभद्रा श्रृंगार से सुसज्जित होकर अपनी सखियों के साथ घिरी हुई उधर ही आ निकली। वहीं टहलते हुए श्री कृष्ण और अर्जुन ने उसे वहां देखा। उसे देखते ही अर्जुन सुभद्रा पर मोहित हो गए और उनका चित्त उसी के चिंतन में एकाग्र हो गया। श्री कृष्ण अर्जुन की हालत देखकर एकदम से भांप गए और हंसते हुए बोले, ये क्या, एक वनवासी का मन भी इस तरह से उन्मत्त हो सकता है? कुंती नंदन, ये मेरी और सारण की सगी बहन है। इसका नाम सुभद्रा है। ये मेरे पिता की बड़ी लाडली है। यदि तुम्हारा विचार इससे विवाह करने का है तो मैं पिता से स्वयं कहूंगा। इस पर अर्जुन ने जवाब दिया, ये वसुदेव जी की पुत्री और आपकी बहन अनुपम सुंदरी है। ये किसका मन न मोह लेगी? सखे, यदि ये वृष्णि कुल की कुमारी और आपकी बहन सुभद्रा मेरी रानी हो सके तो निश्चय ही मेरा समस्त कल्याणमय मनोरथ पूर्ण हो जाए। जनार्दन, बताइए इसे प्राप्त करने का क्या उपाय हो सकता है? वह सारा प्रयत्न मैं अवश्य करूंगा। श्री कृष्ण ने जवाब दिया, पार्थ, क्षत्रियों का एक तो स्वयंवर से विवाह हो सकता है, परंतु उसका परिणाम संदिग्ध होता है, क्योंकि स्त्रियों का मन स्वभाव अनिश्चित हुआ करता है। पता नहीं वे किसका वर्ण कर ले। बलपूर्वक कन्या का हरण भी शूरवीर क्षत्रियों के लिए विवाह का हेतु कहा गया है। अतः अर्जुन, मेरी राय तो यही है कि तुम्हें सुभद्रा को बलपूर्वक हर ले जाना चाहिए। कौन जानता है कि वो स्वयंवर में किसका वर्ण कर ले। और तब अर्जुन और श्री कृष्ण ने एक मत से एक दूत को युधिष्ठिर को सब हाल बताने और उनकी आज्ञा लेने के लिए भेजा। युधिष्ठिर ने सुनते ही आज्ञा दे दी। भीमसेन को भी इस बारे में सुनकर बड़ी प्रसन्नता हुई। युधिष्ठिर की आज्ञा मिल जाने के उपरांत धनंजय को मालूम हुआ कि सुभद्रा रैवतक पर्वत पर गई हुई है। तब उन्होंने श्री कृष्ण से सलाह ली। श्री कृष्ण ने अर्जुन को सब बताकर आज्ञा दे दी। श्री कृष्ण की अनुमति लेकर अर्जुन अपने सुवर्णमय रथ को सजाकर सुभद्रा की ओर चल पड़े। वह रथ सब अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित था। धनंजय ने कवच पहना, तलवार बांधी और अपने दस्ताने पहनकर शिकार खेलने के बहाने से रैवतक पर्वत पर गए। उधर सुभद्रा सब देवताओं की पूजा करके और पर्वत की परिक्रमा करके द्वारका की ओर लौट रही थी। और अर्जुन, जो सुभद्रा पर पूर्णतः मोहित हो चुके थे, उन्होंने दौड़कर सुभद्रा को रथ में बिठा लिया और वे सुभद्रा को लेकर अपने नगर की ओर चल दिए। सुभद्रा का हरण होता हुआ देख समस्त सैनिक गण हल्ला मचाते हुए द्वारकापुरी की ओर दौड़े। उन्होंने नगर पहुंचकर सभापाल को सब हाल कह सुनाया कि कैसे अर्जुन ने पराक्रम करके सुभद्रा को हर लिया है। सभापाल ने सबको युद्ध के लिए तैयार होने के लिए नगाड़ा बजाया। उसकी आवाज सुनकर भोज, वृष्णि और अंधक वंश के वीर गुस्से में भर उठे और बहुमूल्य आसनों पर बैठे हुए सब वीर अत्यंत क्षुब्ध थे। सभापाल ने संपूर्ण सभा में अर्जुन की पूरी करतूत कह सुनाई। यह सुनते ही यदुवंशियों के वीर अमर्ष से उतावले से हुए युद्ध के लिए तत्पर हो गए और कहने लगे, जल्दी रथ जोतो। तभी बलराम जी बोले, मूर्खो, श्री कृष्ण तो चुपचाप बैठे हैं, इनका अभिप्राय भी तो जानो। उसके बिना गर्जना व्यर्थ है। बलराम जी की योग्यता पूर्ण बात सुनकर सब चुप हो गए। तदंतर बलराम जी श्री कृष्ण से बोले, अच्युत, तुम्हारे लिए हम सब लोगों ने अर्जुन का इतना सत्कार किया, परंतु वह खोटी बुद्धि वाला उस सत्कार के योग्य कदापि ना था। उसने जिस बर्तन में खाया उसी में छेद किया। संबंध की इच्छा रहते हुए भी ऐसा दुस्साहस पूर्ण कार्य कौन मूर्ख करेगा? उसने हम लोगों का अनादर और केशव का अपमान किया है सुभद्रा का अपहरण करके, जो उसके लिए मृत्यु के समान है।
आज मैं अकेला ही इस वसुंधरा को कुरु वंशियों से विहीन कर दूंगा। और इस तरह से बलराम और दूसरे वीरों ने गर्जना की। और तब श्री कृष्ण बोले, अर्जुन ने इस कुल का अपमान कतई नहीं किया है, अपितु ऐसा करके उन्होंने इस कुल के प्रति अधिक सम्मान का भाव ही प्रकट किया है। पांडु पुत्र अर्जुन ये जानते हैं कि सातवत वंश के लोग सदा से धन के लोभी नहीं हैं, अतः धन देकर कन्या नहीं ली जा सकती। और साथ ही उन्हें ये भी मालूम है कि स्वयंवर में कन्या मिलने का निश्चय नहीं रहता। भला कौन सा ऐसा वीर होगा जो पशु की तरह पराक्रम शून्य होकर कन्यादान की प्रतीक्षा में बैठा रहेगा। एवं इस पृथ्वी पर कौन सा ऐसा अधम पुरुष होगा जो धन लेकर अपनी संतान को बेचेगा। मेरा विश्वास है कि कुंती पुत्र ने इन सब दोषों के बारे में सोचकर ही ऐसा किया है। मेरी समझ में तो ये संबंध बहुत उचित है। अर्जुन यशस्वी है और इसीलिए उसने बलपूर्वक सुभद्रा का हरण किया। महाराज भरत और महायशस्वी शांतनु के कुल में जन्मे वीर अर्जुन से कौन अपना संबंध न बनाना चाहेगा। आर्य, इंद्रलोक एवं रुद्रलोक सहित संपूर्ण लोकों में विकराल नेत्रों वाले भगवान रुद्र को छोड़कर कोई उसे नहीं हरा सकता। इस समय अर्जुन के पास मेरा सुप्रसिद्ध रथ है और मेरे ही अद्भुत घोड़े हैं और स्वयं अर्जुन शीघ्रता पूर्वक अस्त्र शस्त्र चलाने वाले योद्धा हैं। ऐसे में उनकी समानता कौन कर सकता है। आप लोग मेरी मानिए और दौड़े जाकर उसे लौटा लाइए। मेरी यही परम सम्मति है। यदि अर्जुन आप लोगों को बलपूर्वक हराकर अपने नगर में चले गए तो आप लोगों का सारा यश तत्काल ही नष्ट हो जाएगा और सांत्वना पूर्वक उन्हें ले आने में आपकी पराजय नहीं है। और श्री कृष्ण की ये राय सुनकर यादवों ने वैसा ही किया। अर्जुन द्वारका में लौट आए और वहां उन्होंने सुभद्रा से विवाह किया और 1 साल से कुछ अधिक समय तक रहने के उपरांत पुष्कर तीर्थ में चले गए। सच में परमात्मा अपने भक्तों के लिए क्या नहीं करते। यहाँ श्री कृष्ण ने न सिर्फ अर्जुन के प्रति अपने स्नेह का परिचय दिया बल्कि अर्जुन के पराक्रम से संपूर्ण यदुवंशियों को भी अवगत करवाया। जय श्री कृष्ण। हमारा आज का वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो हमें प्रोत्साहन देने के लिए लाइक जरूर कीजिए। हम आपके आभारी होंगे और कृपया शेयर भी जरूर कीजिएगा। अगली मुलाकात होगी एक ऐसे ही और रोचक वीडियो के साथ। ईश्वर की कृपा आप सब पर बनी रहे। प्रणाम।